हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं वो लेके आया हूँ उत्तराखंड डाटा एंट्री टैक्स कलेक्टर पेशकार लेखपाल अमीन टेलीफोन ऑपरेटर द्वितीय पाली प्रश्न पत्र 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। ठीक है, इसका जो पहली पाली वाला पेपर था वो मैंने हल करा दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है वो वाली वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कनिष्क का ज़्यादा वक्त है नहीं, अब 40-45 दिन रह गए हैं, तो इसलिए आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं करा रहा हूँ, उनकी सीरीज़ चल रही है तो आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो को देखकर। क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन था इसमें, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं कौन थे। दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपक चाहर इसके राइट आंसर थे। ठीक है, अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है किससे संबंधित है। नागरिकता से है या धर्मनिरपेक्षता से है या राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है या मौलिक अधिकार से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। शीताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या पीठाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षणाध्यक्ष के पास ये कार्यभार रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, या महिला एवं बाल विकास, या तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है। 7,500 किलोमीटर या 7,514 किलोमीटर या 7,527 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7,516 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, अगला है हमारा, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था। फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी या बहराम शाह या बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, कौन सी आएगी। 2, 10, 30, 38। कौन सी आएगी, 118 या 58 या 120 या 130। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58 यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा वर्ग की संख्या बतानी है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गए
और ये वर्ग, ठीक है। तो आपको संख्या बतानी है कि कितने इसमें हैं। पहला ऑप्शन इसमें 22 त्रिभुज 7 वर्ग, या 21 त्रिभुज 7 वर्ग, या 20 त्रिभुज 8 वर्ग, या 18 त्रिभुज 8 वर्ग। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 त्रिभुज और 7 वर्ग इसमें हैं। नेक्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? खनन, संचार, निर्माण या पशुपालन। कौन सी तृतीय क्षेत्र में आएगी तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संचार, ठीक है। अगला है, ये हमारे सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, खनन, निर्माण और पशुपालन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब रखी गई? 12 सितंबर 2020 को, या 13 दिसंबर 2022 को, या 10 दिसंबर 2020 को, या 12 जुलाई 2021 को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी नए संसद भवन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे? ये आपको चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा चित्र इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला वाला है ये वाला आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, या तृतीय स्थान, या द्वितीय स्थान, या चतुर्थ स्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय स्थान है भारत का मछली उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं और को दर्शाती है जो ना तो प्रास्तानक हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। तो आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। एल अच्छे वक्ता, या एम प्रास्नातक, या एच है इसमें आपकी एन है इसमें आपका डॉक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की गई थी? 9 दिसंबर 2017 में, या 17 दिसंबर 2017 में, या 7 दिसंबर 2017 में, या 19 दिसंबर 2017 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 7 दिसंबर 2017 को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1971 में, 2001 में, 2011 में, या 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? पूछा आपसे, गूगल, या MSN, या विंडो, या याहू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि विंडो नहीं है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग में, कृषि में, या शिक्षा में, या संचार में। तो ये पाई जाती है आपकी कृषि में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, या सरकार की आय व्यय का विवरण, या सरकार आर्थिक नीति का दस्तावेज, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा या गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग द्वारा या प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपाति प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा चुनाव होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण या दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण या स्थानीय वायु परिसंचरण के कारण या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन करता है? विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व आर्थिक फोरम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका प्रकाशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है लिखित उत्तर या मौखिक एवं उत्तर, लिखित उत्तर या मौखिक उत्तर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौखिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है? पनडुब्बी है या हेलीकॉप्टर है या लड़ाकू विमान है या मिसाइल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेलीकॉप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वहीं दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर या पूर्व या दक्षिण या पश्चिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर दिशा की ओर वह जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1959 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में या 1958 ईस्वी में या 1957 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1957 ईस्वी में यह आई थी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न गेट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, आपको देखना है इसमें कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 63 या 60 या 61 या 64? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64 यहाँ पे आएगी। ठीक है, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया? सरहिंद नहर से या ईस्टर्न ग्रे नहर को या वेस्ट दोआब नहर को या एटन नहर को? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 210 या अनुच्छेद 213? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? कंपेक कॉरपोरेशन, टेडी स्वेंसन या IBM या माइक्रोसॉफ्ट को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IBM को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समूह अन्य तीन से भिन्न है? BXCY या AZBY या FGHI या KLTN? ठीक है, भिन्न आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला भिन्न है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई 1887 में, 1878 में, 1789 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1878 में स्थापना इसकी हुई थी अदीस अबाबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? यदि सबसे ऊपर 2 है ठीक है, कौन सी होगी ये आपको बताना है। 3, 6 या 5 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? रोशन, रवि, उज्जवल या रीता? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशव नाथ टैगोर ने, या केशव चंद्र सेन ने, या द्वारका नाथ टैगोर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 33% या 31% या 30% या 32%? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए उपयुक्त होता है? .tmp या .mdc या .gif या .doc? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि .gif। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीनवुड डिडक्ट्स क्या है? ठीक है, जल की बचत, बिजली तैयार करना, या कृषि भूमि के क्षेत्र को बढ़ावा, या पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान? कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ 1859 ईस्वी में, 1860 में, 1862 में, या 1861 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39 का डी हो जाएगा 1861 ईस्वी में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेद के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? 1987 तृतीय सम्मेलन में, या 1985 प्रथम सम्मेलन में, या 1986 द्वितीय सम्मेलन में, या 1988 चतुर्थ सम्मेलन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1985 प्रथम सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे 40 41। उत्तराखंड यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? भीमपाल द्वारा, या धर्मपाल द्वारा, या अजयपाल द्वारा, या देवपाल द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजयपाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामबाण लोक परंपरा संबंधित है सल्यूड़ डुंगरा से, या गुप्तकाशी से, या नौटी से, या नागनाथ से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्यूड़ डुंगरा से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं? राणा प्रताप का, या रणजीत सिंह का, या गौतम बुद्ध का, या अकबर का? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से
श्रीनगर स्थानांतरित की थी? 1517 में, 1518 में, नहीं सॉरी 1517 में या 1815 में या 1510 में या 1615 में? तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1517 में स्थानांतरित किए थे। इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दी गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? चंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर प्रेमदत्त चमोली या प्रोफेसर शेखर पाठक या ज्योति सिंह नेगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्र सिंह नेगी द्वारा यह लेखक हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? उत्तरकाशी, चमोली, उधम सिंह नगर या चंपावत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपावत। ठीक है, कब बना ये? 1997 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? थारू, भूटिया, जौनसारी या राजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटिया भी बोला जाता है इनको। 48 का राइट देखते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1937 में या 1936 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोलिया नृत्य किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? वीरगाथा नृत्य या दीपक नृत्य या प्रणय नृत्य या डांगरी नृत्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीरगाथा नृत्य है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? रानीखेत में या कालाडूंगी में या खुटानी में या बागनाथ में? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुटानी में यह स्थित है। 50 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? ग्लेशियर संरक्षण से या नदी विकास से या सीमांत गांव बसाना या पर्वतारोहण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमांत गांव बसाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले में पलायन की दर सर्वाधिक है? चमोली में या पौड़ी गढ़वाल में या टिहरी गढ़वाल में या पिथौरागढ़ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ सितंबर 1998 ईस्वी में या अगस्त 1998 ईस्वी में या जुलाई 1998 ईस्वी में या अक्टूबर 1998 ईस्वी में? ठीक है, तो कब हुआ था ये आपको याद रखना है, अगस्त 1998 में हुआ था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कौन सा है। H.D. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1914 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1910 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं? चमोली में, नैनीताल में, टिहरी गढ़वाल में या पौड़ी गढ़वाल में? तो ये है आपका चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? 1811 में या 1835 में या 1823 में या इनमें से कोई नहीं?
तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1823 ईस्वी में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है हिमवन या मानसखंड या हेमवत्स खंड या केदारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में पाली बौद्ध साहित्य में कहा जाता है हिमवंत उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया? क्रांतिवीर या प्रेम या कुमाऊं वीर या कुमाऊं युवक दल। तो इसका था राइट आंसर ए, यानी कि क्रांतिवीर। देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया, यह गांव किस विद्युत परियोजना के कारण स्थापित हुआ? लोहारी या लखवाड़ या ब्यासी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यासी विद्युत परियोजना से। कुमाऊं कूली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 में या 1925 में या 1920 ईस्वी में या 1916 में। तो ये हुआ था आपका 1921, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को या पिथौरागढ़ एवं नेपाल को या पिथौरागढ़ एवं चमोली को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से यह जोड़ता है लंपिया धुरा। रवाई आंदोलन हुआ था 1931 में या 1933 में या 1932 में या 1930 में। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1930 में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? भागीरथी का या अलकनंदा का या पिंडर का या रावी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलकनंदा का यह उद्गम स्थल है सतोपंथ हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? 15 मार्च 2009 को या 26 जनवरी 2009 को या 15 जनवरी 2009 को या 15 अगस्त 2009 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 जनवरी 2009 को यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ट्रेल को या हेनवुड को या शिव प्रसाद डबराल को या कनिंघम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेनवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता हैं? भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा या भगवान विष्णु। तो यह है आपका भगवान शिव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने का भारत का राज्य है? चौथा, तीसरा या दूसरा या पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 67 का है पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? बमशाह चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया या अमर सिंह थापा या दामोदर पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बमशाह चौतरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था? टी.जी. लॉन्गस्टॉप ने या जेम्स कैंट ने या जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने या वी. गार्डनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालची के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है? कटापत्थर या किल्लौर या अमराहा या जगतग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगतग्राम से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल्स का गठन किस सन में हुआ? 1881 में, 1887 में, 1884 में या 1895 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? 1965, 1972, 1962, 1956? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 को बनाया गया था ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है, या ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडा नदी पर है, या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर है, या छिबरो जल विद्युत परियोजना टॉन्स नदी पर है? आपको असत्य वाला बताना है, सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो 73 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडा नदी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? प्रताप सिंह बोरा, हरिप्रसाद टमटा, मोहन जोशी या इंद्र सिंह नयाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहन जोशी द्वारा जो प्रकाशित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? कांगड़ा से, कालसी से, या बाड़ाहार से, या सिरमौर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालसी। कालसी कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? अलकनंदा, काली नदी, भागीरथी नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलकनंदा नदी पर यह उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? रैणी में, गुप्तकाशी में, या किच्छा में, या काशीपुर में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किच्छा में यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका घटवार कहानी के लेखक हैं? शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, ईशान पुरोहित, या गीता गैरोला? इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखर जोशी, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या शीत ऋतु में, या बरसात ऋतु में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 79 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरसात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? रुड़की में, या रुद्रपुर में, या रुद्रप्रयाग में, या रामनगर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्रपुर में यह खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी 20 नंबर की, ठीक है। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या संयुक्त क्रिया, या प्रणर्थक क्रिया? कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त क्रिया हो रही है, क्योंकि वह घर पहुंच गया है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया? आलोक पर्व, पुनर्वाह, या अशोक के फूल, या चारूचंद्र लेख? तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है, यानी कि आलोक पर्व। ये क्वेश्चन मैंने कल ही हिंदी साहित्य कवियों में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी परिचय वाले में, हिंदी साहित्य कवि परिचय। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रसन्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? कोई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद। प्र धन अ धन र धन स धन अ धन नौ धन अ। प धन र धन अ धन स धन नौ धन अ, या प धन अ धन स धन र धन नौ धन अ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको वर्ण में तोड़ना आना चाहिए शब्द को। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे प्रश्न है तो इसमें आ जाएगा प पे हलंत धन र आ जाएगा, रो पे भी हलंत, फिर आ जाएगा आपका अ आ जाएगा, उसके बाद सौ आ जाएगा, उसके बाद आगे रो आ जाएगा, सॉरी रो नहीं आएगा, नो आएगा, इसके बाद नो आएगा, फिर उसके बाद अ आएगा फिर। ठीक है, कितने वर्ण हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिचासी। निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है अंबर, मधवा या निकेत या जानवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिश्र वाक्य है। जो जैसे जहाँ पे शब्द आएगा जो जोड़ता है तो समझ लो वो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है स, च या क या घ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? नहीं बना है आपसे पूछा गया है। ठीक है, अवगुण, अवधेश या अवकाश या अवनीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधेश। ठीक है, देश कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, निम्नांकित शब्द से पुल्लिंग शब्द सहिष्णुता, गुण दोष, मुदिता या ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुण दोष, ये पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी पीकर घर पूछना, आराम से सोचना, काम निकालने के बाद सोचना, अनोखा काम करना या विपरीत काम करना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काम निकालने के बाद सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है देशज, तद्भव, आगत या तत्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम शब्द है यो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी या अधिशासी, मतलब इनमें से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक संज्ञा कहते हैं जिनको कहते हैं जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, या ऑप्शन नंबर बी, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द निरर्थक हों, या सी, जिन संज्ञाओं के न्यूनतम में एक शब्द सार्थक हो, या डी, जिन संज्ञाओं में एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिन शब्दों के संज्ञा में भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निसीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। निसीम ऊंचाई, या निसीम बिना सीमा के। ठीक है, या निसीम सीमित, या निसीम असीम। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, निसीम ऊंचाई, उत्पत्ति समग्र, निसीम बिना सीमा, या उत्पत्ति सम्मान, या निसीम सीमित, या उत्पत्ति नाश, या
निसीम असीम या उत्पत्ति मृत्यु। तो कौन सा वाला सही है, जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निसीम, उत्पत्ति और नाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिजात शब्द का अर्थ है सूर्य, कमल या भौरा या पूज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। कौन सा होता है? अप्रस्तुत, प्रशंसा अलंकार या विभावना अलंकार या विशेषायुक्ति अलंकार या स्वाभाविक अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है शतधन मति या सनधन मति या समधन मति या शतधन मति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बतानी है, इसमें है आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? ठीक है, ज्ञापन में, अनुस्मारक में या अर्ध सरकारी पत्र में या सरकारी पत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपात्र के लेखक कल ही करा रखा है मैंने, गजानन, ये अभी नहीं करा रखा। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध या रघुराय सहाय, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती या गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? अंग्रेजी से या अरबी से या फारसी से या संस्कृत से। ये आया है आपका फारसी से आया है हिंदी में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पाली का पेपर जो 2021 में हुआ था, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें जो 746 वाली पोस्टें थी। ठीक है, पहली पाली वाला मैंने करा दिया था, तो ये सेकंड पाली वाला है। ठीक है, इसके बाद 2018 वाला जो पेपर हुआ था वो कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंटली वाला आबकारी वाला हुआ है वो भी मैं कराऊंगा आपको जल्द ही, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा एग्ज़ाम जो नया पैटर्न है वो किस हिसाब से पेपर बना रहा है। ठीक है, और जितने भी लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो प्रीवियस पेपर की नहीं देख रखी है तो जाकर आप देखिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। तो मिलते हैं, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।